एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में सब लोग ड्रॉप करें अपना नेम और लोकेशन कि वो कहाँ से वीडियोस के जो लिंक है वो देख रहे हैं। और अगर किसी को कोई भी इंक्वायरी है तो वो अपना डाउट जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। अपनी अटेंडेंस जल्दी से लगा दो कमेंट बॉक्स में। कोचिंग क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल एट सेक्टर 18 चंडीगढ़। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है कोचिंग क्लासेस लेने के लिए तो वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप इन कर सकता है। आज बच्चों मैं आपको जर्नल एंट्रीज बहुत सिंपल तरीके से बिना किसी रूल्स के आराम से समझाऊंगी और आपको हर अकाउंट बताऊंगी क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है। सिर्फ आपको ये समझना है शुरू करने से पहले कि सिर्फ दो चीज़ें डेबिट होती हैं। या तो जब इनका बैलेंस बढ़ता है, जब एसेट का बैलेंस बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा, जब एक्सपेंस का बैलेंस बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा। सिमिलरली अगर कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा, लायबिलिटीज़ इंक्रीज होंगी तो वो क्रेडिट होएगी, अगर हमें कहीं से पैसे मिलेंगे, हमारी इनकम होगी तो वो क्रेडिट होएगी। चलो देखते हैं पहली जर्नल एंट्री। चलिए समझते हैं पहली जर्नल एंट्री। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। और ये बिजनेस में कैश क्यों आ रहा है, क्योंकि बिजनेस शुरू कर रहा है ऑनर अपने पैसों से, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। अब देखिए तो जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगली जर्नल एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हमने क्या करा है, कैश दिया है, पेमेंट की है, तो कैश तो नीचे आएगा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। और बदले में हमने खरीदे हैं गुड्स, तो हमने करा है खर्चा, तो ऊपर आएगा परचेजेस अकाउंट। अगर आपसे नेचर ऑफ अकाउंट पूछा जाए तो दिस इज एन एक्सपेंस। प्लीज बच्चों इसको एसेट मत बता के आना पेपर में। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगला आता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हमने सामान लिया लेकिन हमने क्रेडिट पे लिया, हम उनको पेमेंट बाद में करेंगे, तो सिमिलरली इसकी जर्नल एंट्री होएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट पे लिया है, पैसा नहीं दिया है, तो मिस्टर एक्स को हम अपना क्रेडिटर बनाएंगे बिजनेस में। अब एक बात हमेशा याद रख लो, परचेजेस हमेशा ही डेबिट होता है। गलती से परचेजेस को कभी भी क्रेडिट मत लिखना, एक्सेप्ट 1-2 ऑप्शंस जो मैं आपको आगे समझाऊंगी। नेक्स्ट इज गुड्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स। अब जो गुड्स मैंने क्रेडिट पे खरीदे थे, मुझे किसी कारण पसंद नहीं आए, तो मैं उनको वापस कर रही हूँ। तो हो क्या रहा है, मैं परचेज करा हुआ सामान वापस कर रही हूँ, तो नीचे आएगा टू परचेजेस रिटर्न। और वापस किसको कर रही हूँ, मिस्टर एक्स को, तो ऊपर नाम आएगा मिस्टर एक्स। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, पेपर में ये एंट्री दे दी जाती है और आपसे पूछता जाता है वाई मिस्टर एक्स इज डेबिटेड। अब सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं डेबिट में बैठे हैं मिस्टर एक्स तो भैया इसको लिख दो ही इज अ डेटर। नहीं बेटा, it is debited because this is decrease in liability। आपका क्रेडिटर कम हो रहा है, जिसको पहले आपने 50,000 रुपीज देने थे उसको आपने अब 5,000 का सामान वापस कर दिया, तो आपको सिर्फ 45,000 रुपीज देने हैं। आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, तो मिस्टर एक्स यहाँ पे इसलिए डेबिट हो रहे हैं बिकॉज दिस इज डिक्रीज इन लायबिलिटी। मैंने आपको समझाया था लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट में होती है बट डिक्रीज कहाँ होएगी, डेबिट में होएगी। चलिए नेक्स्ट जर्नल एंट्री समझते हैं, पेड रेंट। अब रेंट हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट ऊपर आएगा। पेमेंट करिए हाथ से, कैश किया है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री पेड सैलरी टू मोहन। अब देखिए सैलरी हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, हमने खर्चा करना है, एंट्री होएगी सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं, बच्चे सैलरी की जगह मोहन लिख कर आते हैं एग्जाम में। अब देखिए बुक्स में हम सिर्फ अपने डेटर्स के और
क्रेडिटर्स के ही नाम लिख सकते हैं, हम किसी भी XYZ के नाम नहीं लिखते हैं, चाहे हमने उसे सैलरी के अगेंस्ट पैसा दिया हो, या हमने कोई रेंट पे करा हो, या हमें किसी से कमीशन मिली हो, तो हम सिर्फ नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स के नाम के खाते खुलते हैं, ना कि छोटे मोटे खर्चों के। तो यहाँ पे एंट्री होगी सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। अगला है कमीशन रिसीव्ड। अब कमीशन मिली है तो हमें पैसे मिले हैं, तो दिस इज कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। अब कमीशन रिसीव्ड हमारे लिए क्या है? इनकम है, और इनकम्स कहाँ क्रेडिट इंक्रीज होती हैं? वो होती हैं क्रेडिट में। नेक्स्ट, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। देखो जहाँ पे भी पर्सनल यूज वर्ड आता है ना, उसका मतलब ड्राइंग्स होती हैं। तो यहाँ पे एंट्री मिलेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, हमने कैश निकाला है, टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बच्चे गलती करते हैं, बच्चों से पूछा जाता है वाई ड्राइंग्स इज डेबिटेड, वो लिख कर आते हैं बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस अकाउंट। भाई ये बिल्कुल गलत है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ड्राइंग्स इसलिए डेबिट हो रहा है बिकॉज दिस इज डिक्रीज इन कैपिटल। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू हरीश 30,000। देखिए जब नाम आ जाता है ना, तो इसका मतलब हमने जो गुड्स सोल्ड करे हैं वो क्रेडिट पे करे हैं। तो हरीश को हमने गुड्स बेचे तो वो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? डेटर बन जाएगा। तो जनरल एंट्री बनेगी हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आप बच्चे एक बात याद रखना, हमेशा सेल्स हमेशा ही नीचे आता है। नेक्स्ट, हरीश रिटर्न गुड्स 2,000। अब हमने जो हरीश को गुड्स बेचे थे उसमें से उन्होंने 2,000 के हमें वापस कर दिए, तो अब ये हो जाएगा बेटा सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स नीचे आता है तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट में आता है। तो जनरल एंट्री बनेगी बच्चों सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश। अब पेपर में कई बार पूछा जाता है रीज़न वाई हरीश अकाउंट इज़ क्रेडिटेड। बच्चे बिना सोचे फटाफट लिख कर आते हैं बिकॉज हरीश इज़ अ क्रेडिटर। नहीं बेटा, हरीश हमारा क्रेडिटर नहीं था। सेल रिटर्न की एंट्री में हरीश का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले वो हमारा डेटर था, अब मैं उसका अमाउंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में घटा रही हूँ, तो इसका रीज़न होगा डिक्रीज इन डेटर, या फिर हम कह सकते हैं डिक्रीज इन एसेट। नेक्स्ट है received 26,000 from हरीश in full settlement of his account। देखो अब हरीश ने जब हमसे गुड्स लिए थे, उसने लिए थे 30,000 के, उसने 2,000 के गुड्स हमें वापस कर दिए, तो उसने अल्टीमेटली हमें पेमेंट कितनी देनी थी? उसने हमें पेमेंट देनी थी 28,000 की, लेकिन उसने हमें पेमेंट दी है सिर्फ 26,000 की। अब चलिए इसकी एंट्री समझते हैं। अब हमें क्या मिला है? हमें मिला है कैश, तो बेटा कैश अकाउंट तो ऊपर आ गया, ठीक है ना। कितना कैश मिला हमें? 26,000 मिला। लेकिन हरीश हमारी बुक में कितने का डेटर खड़ा था अभी? 28,000 का। तो हमने उसको कितने से ख़त्म करना है? क्योंकि फुल सेटलमेंट का मतलब है उसने अपना अकाउंट सेटल कर दिया है। तो यहाँ पे आएगा टू हरीश, कितने से? 28,000 से। तो इसका मतलब हमने उन्हें डिस्काउंट अलाउ किया होगा 2,000 रुपये का। तो यहाँ पे बच्चे एक और अकाउंट खुलेगा डिस्काउंट अलाउड। मैं आपको ये पहले भी समझा चुकी हूँ, जहाँ कैश होगा वहाँ डिस्काउंट होगा। अगर कैश नीचे होता है मतलब क्रेडिट में होता है, तो वहाँ पे वर्ड होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक एक्सपेंस है, इसलिए ये क्या हो रहा है बच्चों? ये हो रहा है डेबिट। अब इसकी जगह ना एक लैंग्वेज और होती है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। लैंग्वेज क्या होती है? रिसीव्ड 26,000 फ्रॉम हरीश ऑन अकाउंट।
वहाँ फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं होता, ऑन अकाउंट होता है सिर्फ। उसका मतलब ये है हरीश से जितना भी पैसा हमें मिलना था उसमें से उसने सिर्फ 26,000 पे करा है, बाकी पैसा वो बाद में पे करेगा। तो बच्चों तब जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट 26,000। नेक्स्ट, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। देखिए जो लाइफ इंश्योरेंस होती है ना, ये ऑनर की होती है, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। लेकिन ऑनर क्या कर रहा है, अपना खर्चा, अपना पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस के कर रहा है। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ड आएगा बच्चे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और एक बात समझने की है, कभी भी प्रीमियम्स जो होते हैं ना वो कैश में नहीं जाते हैं। तो ये हमेशा जो हमारे इंश्योरेंस के प्रीमियम्स होते हैं ना, ये हमेशा बैंक से जाते हैं। तो नीचे आएगा बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है बच्चे अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। अब देखिए हमने अजय को कुछ पेमेंट करना था। बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं, ऊपर अजय लिखे, नीचे अजय लिखे, डेबिट लिखे, क्रेडिट। कुछ मत करो भाई, तुम्हें इतना तो समझ आ रहा है ना, आपने पेमेंट करी है तो आपके पास से चेक गया है तो आपका बैंक अकाउंट ख़त्म होगा। तो भाई नीचे टू बैंक अकाउंट तो लिख ही दो ना। तो दूसरा नाम आपको क्या मिला, आपने अजय को करा तो अजय अकाउंट ऊपर आ गया। इसका मतलब अजय मेरा पहले क्या था, अजय मेरा पहले क्रेडिटर था, अब मैं उसको पे कर रही हूँ तो उसका अकाउंट अपनी बुक्स में क्या कर रही हूँ, कम कर रही हूँ। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है जी प्रोप्राइटर विड्रू फॉर प्राइवेट यूज 2,000 फ्रॉम ऑफिस एंड 3,000 फ्रॉम बैंक। देखो फिर से प्राइवेट यूज़ वर्ड आ गया, मतलब उसने अपना पर्सनल खर्चा करा है। तो इसका मतलब पहली बात तो होगी ड्राइंग्स हो गया। तो बच्चों आएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। बच्चों एक बात याद रखना, क्लास 11th के लिए ना ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होएगी, कैपिटल जब भी इंक्रीज होएगी हमेशा क्रेडिट होएगी। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ट्रांजैक्शन है जहां उन लोगों को कैपिटल डेबिट में लिखना पड़े। उन 12th क्लास के बच्चों में 11th क्लास के बच्चों के लिए हमेशा कैपिटल क्रेडिट हो रही है, क्योंकि वो लोग हमेशा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और जब वो अपने लिए निकाल रहे हैं तो वहाँ वर्ड्स वो सीख रहे हैं ड्राइंग्स। तो ये लर्न कर लो बेशक, जिनको नहीं समझ आता ना कि ड्राइंग्स हमेशा डेबिट में आती है, कभी क्रेडिट में आ ही नहीं सकता ये वर्ड। अब देखिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऑफिस से तो लिए 2,000 रुपये। ऑफिस से लेने का मतलब उन्होंने कैश कम किया अपना, कितने से, 2,000 रुपये से। और बैंक से कितने निकाले उन्होंने, 3,000 रुपये। तो टोटल ड्राइंग्स हो गई बच्चों की 5,000। ठीक है। अब है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो अब होता क्या है, पहले मैं आपको एक रट्टा करवा देती हूँ ट्रांजैक्शन का, फिर कंसेप्ट भी समझाती हूँ। ड्राइंग्स मैंने आपको बोला ना हमेशा ऊपर आता है, तो भैया ड्राइंग्स तो ऊपर लिखी दो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, दूसरा अकाउंट यहाँ कौन सा दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ना, तो नीचे लिख दो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलिए मैं आपको कंसेप्ट भी समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो ड्राइंग्स का मतलब है ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाला है। अगर ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाला है तो वो उसको क्या करेगा, बिजनेस को क्या कर देगा, उस पर इंटरेस्ट देगा। अब वो इंटरेस्ट देगा तो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी, वो इनकम बन जाएगी। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का नेचर होता है बच्चों इनकम है। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बच्चों, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों उनके लिए एक इनकम है। अब खर्चा कहाँ से होगा, कैपिटल अकाउंट कम होगा ना। अब ऑनर अपना बाबर पैसा थोड़ा ना डालेगा कि ये लो जी 500 रुपये, वो क्या बोलेगा अपने उसको, बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस उसके कैपिटल अकाउंट कम कर देगा। तो इसलिए वहाँ पे वर्ड आ रहा है ड्राइंग्स। ठीक है। किसी बुक में यहाँ पे वर्ड कैपिटल अकाउंट भी है, दोनों बातें ठीक हैं बच्चों। इसका मतलब है कैपिटल अकाउंट ऊपर आ रहा है, इसका मतलब डिक्रीज इन कैपिटल है, और ड्राइंग्स का मतलब बेटा डिक्रीज इन कैपिटल होता है। तो दोनों ट्रांजैक्शंस ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है और
ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग बंदे हैं, तो डेफिनेटली ऑनर भी तो कहेगा बिजनेस को, भाई मुझे इंटरेस्ट दो, मैंने तुम्हारे अंदर कैपिटल लगाया है। तो जब बिजनेस ये इंटरेस्ट देगा अपने ऑनर को, तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस बन जाएगा। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या है बच्चों, ये एक्सपेंस है। ये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। और पैसा जब जब ऑनर को मिलेगा तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो नीचे आएगा बच्चों कैपिटल अकाउंट। गिवन अवे एज चैरिटी। देखिए यहाँ पे हमने अपने गुड्स दे दिए हैं, तो हमारी परचेजेस कम हो जाएंगी। तो हमें एंट्री बनाएंगे बच्चों हम, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब जो हमने ये वाली जो एंट्री होती है ना बच्चे, ये हमेशा होती है कॉस्ट प्राइस पे। होता क्या है, हमने जो चीज़ें परचेज की थी, सपोज हमारा काम था शर्ट्स का, हमने वही शर्ट्स जो है चैरिटी में दे दी, तो हम अपने बिजनेस में अपनी परचेजेस घटाएंगे तो कॉस्ट प्राइस पे ही घटाएंगे ना। ये तो मेरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है जी। अगला है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। फिर से जनरल एंट्री बनेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। लॉस बाय फायर बिजनेस में एक तरह का लॉस हो गया, चैरिटी भी बिजनेस के लिए एक तरह का एक्सपेंस हो गया, इसलिए दोनों अकाउंट्स क्या हो रहे हैं बच्चों, डेबिट हो रहे हैं। अगला है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, वो खोल के आते हैं फ्री सैंपल्स अकाउंट। नहीं, फ्री सैंपल्स अकाउंट कोई अकाउंट नहीं होता है। होता क्या है, जब हम अपने गुड्स फ्री सैंपल्स की तरह बांट रहे होते हैं ना, तो हम अपनी बिजनेस की पब्लिसिटी कर रहे होते हैं। तो जनरल एंट्री बनती है बच्चों, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। और अमाउंट फिर से हमारा कौन सा आएगा, सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस, बिल्कुल ठीक, कॉस्ट प्राइस वाला अमाउंट आएगा 4000। लास्ट एंट्री है गुड्स कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड टू मोहन फॉर ₹1 लाख। अब हमने ना ये देखना है इस टाइम पे काम क्या हो रहा है। इस टाइम पे काम हो रहा है बच्चों सेल्स। तो जनरल एंट्री बनेगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जिन बच्चों को दिक्कत है जनरल एंट्री समझने में, वो याद कर ले कि सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट में आता है, कभी भी डेबिट में नहीं आता, और इसका नेचर ऑफ अकाउंट है रेवेन्यू। अब देखिए बच्चे, हमने 80,000 के गुड्स खरीदे थे, उन्हें 1 लाख में बेचा है, तो अमाउंट यहाँ पे क्या आएगा, 1 लाख आएगा। दूसरी बात, मोहन का नाम इसलिए यहाँ आ रहा है, यहाँ कहीं नहीं लिखा हमने कैश पे सेल करा है। अगर यहाँ होता ना गुड्स कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड फॉर ₹1 लाख, मोहन का नाम नहीं होता तो भी हम लेके चलते, हमने कैश पे बेचा है। लेकिन जब कहीं पे भी नाम आ जाता है तो वी कंसिडर इट एज अ क्रेडिट सेल्स। ये तो बच्चों मैंने बनाई है बेसिक जर्नल एंट्रीज की वीडियो। आगे जाके मैं हर टॉपिक की अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी, खासकर जर्नल एंट्रीज की। तो मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को इंटीमेशन आ जाए।